हे फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सुबन मेडिको होम्योपैथ में काफ़ी दिनों के बाद अपना एक टॉपिक और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन को लेकर आज मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ। काफ़ी लोगों का मुझे मैसेज आता है कि इन एक्यूट केस ऑफ कंजक्टिवाइटिस के आप क्या करते हैं मैडम, तो उसमें कैसे मैनेजमेंट होम्योपैथिकली करते हैं, तो उसके लिए ही मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है। कंजक्टिवाइटिस काफ़ी कॉमन होता है ड्यूरिंग द पॉलन सीजन, और ये जो गर्मी ठंडी या बरसात के मौसम में उस टाइम पे काफ़ी कॉमन हो जाता है। तो उस टाइम पे अपने को कैसे मतलब पेशेंट आएंगे आपके पास, तो रेडनेस ऑफ आइज मोस्टली कंजक्टिवाइटिस जैसे कंजक्टिवा के ऊपर हमारा जो रेडनेस स्वेलिंग वो जो हो जाता है, उसकी वजह से आँखों में है ना कल रेडनेस काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज आने लगते हैं। तो अब होम्योपैथिक मेडिसिन में हमको हर एक डिस्चार्ज, हर एक रेडनेस को हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, हर एक पेन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो उस हिसाब से हर एक पेशेंट के लिए, हर एक के लिए अलग अलग हमारी मेडिसिन होती है। ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली हम लोग जब है ना कंजक्टिवाइटिस होता है, तब हम लोग एक सबसे फर्स्ट मेडिसिन कोई भी स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो के एक ही माथे में आती है, वो है यूफ्रीजिया ऑफिसिनालिस। हाँ, यूफ्रीजिया ऑफिसिनालिस काफ़ी अच्छी रेमेडी है हमारे होम्योपैथिक में, आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको पहले डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि पेशेंट क्या हमारा सच में यूफ्रेजिया का है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? जैसे पेशेंट को आँखों में हवा लगने के कारण से, नॉर्दर्न साउदर्न विंड के कारण से अगर, या फिर उसको ना काफ़ी कोई विंड एक्सपोजर में आ गया है पेशेंट, उसके वजह से उसको सर्दी के वजह से आँखों में ना लालपन आया है और काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, एक्रीड लेक्रिमल डिस्चार्ज हो रहा है, उस टाइम पे आप यूफ्रेजिया को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन उसमें देखने का कि है ना नेज़ल डिस्चार्ज कितना है और ना लेक्रिमल डिस्चार्ज कितना है। अगर लेक्रिमल डिस्चार्ज ज़्यादा हो तो ही आप है ना यूफ्रेजिया प्रिस्क्राइब करिए। अगर है ना नेज़ल डिस्चार्ज ज़्यादा हो तब आपको एलियम सेपा है ना प्रिस्क्राइब करना चाहिए। दोनों में काफ़ी समानता है, दोनों में काफ़ी है ना सेम क्लोजनेस है रेमेडी में, बट ये दोनों में खाली एक्रिड नेज़ल डिस्चार्ज और ना मतलब ब्लेंड लेक्राइमल डिस्चार्ज अगर हो तो वो एलियम सेपा में चला जाता है, और अगर एक्रिड लेक्राइमल डिस्चार्ज और ब्लेंड नेज़ल डिस्चार्ज हो तो उस टाइम पे वो अपना यूफ्रेजिया ऑफिसिनालिस हो जाता है। तो यूफ्रेजिया के लिए हम ना काफ़ी सब लोग बोलते डोज पोटेंसी कैसी रहती है, तो मैं जनरली 30 से ही शुरू करती हूँ, 30 TDS में देती हूँ, और साथ साथ में यूफ्रेजिया आप आई ड्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा वर्क करती है। ठीक है। और ना क्या बोलते हैं आप, दूसरी रेमेडी हमारी है ना, मैंने एलियम सेपा को भी कंपेयर कर दिया है दोनों में कि क्या डिफ्रेंशिएट है। थर्ड रेमेडी है हमारी बेलाडोना, मोस्ट कॉमन रेमेडी है आई के है ना इरिटेशन ऑफ आई, रेडनेस ऑफ आई। अगर कोई कॉज हमको समझ नहीं आ रहा है कि वो कॉज क्या है नहीं है, और पेन काफ़ी ज़्यादा है पेशेंट को, उसको इरिटेशन सहन नहीं हो रहा है, साथ साथ में रेडनेस भी बहुत ज़्यादा है, और ना पेशेंट कह रहा है कि है ना मेरे को उसका कॉज समझ नहीं आया, तो उस टाइम पे आप बेलाडोना प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन बेलाडोना प्रिस्क्राइब करने से पहले उसका पेन कंफर्म करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि वो पेन में खासकर होगा थ्रॉबिंग पेन, तो थ्रॉबिंग पेन अगर ना पेशेंट ना कंप्लेन कर रहा है कि लपकारा मारे छे पेशेंट, लपकारा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई हथौड़ी जैसा, इस तरह का मतलब धप धप ऐसा पल्सेशन जैसा पेन आ रहा है, तो मतलब आपको उस टाइम पे बेलाडोना प्रिस्क्राइब करना चाहिए। फिर हमारी फोर्थ रेमेडी है हेपार सल्फ। हेपार सल्फ में खासकर हमको ये देखना चाहिए कि पेशेंट जब है ना आई की कंप्लेन लेके आए, रेडनेस तो ऑब्वियसली सब में ही होगा, लेकिन रेडनेस का प्रमाण थोड़ा इसमें कम होगा, साथ साथ में इसमें जो डिस्चार्ज होगा वो पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा, पुरुलेंट काफ़ी हद तक होगा कि पेशेंट है ना उठ के ऐसे कंप्लेन करेगा कि ये सब चिपक जा रहा है इस तरह का, और वाइटिश डिस्चार्ज होगा। अगर वाइटिश पुरुलेंट डिस्चार्ज हो तो उसमें आप हेपार सल्फ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर हमारी फिफ्थ रेमेडी है हमारी पल्सेटिला। पल्सेटिला का खास है कि पल्सेटिला काफ़ी अच्छी मेडिसिन है हमारे आई कंप्लेन के लिए, नियोनेटल ऑप्थेल्मिया के लिए पेशेंट के लिए ना बहुत अच्छी रेमेडी है। जैसे नियोनेटल पेशेंट में काफ़ी ज़्यादातर हम देखते हैं कि आँखें चिपक जाती है सुबह उठने पर, तो अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो वो बहुत ना अच्छी रेमेडी, लेकिन उसकी जो ना जो आँखें चिपक जाती है, जो पपड़ी जैसा निकलता है, वो देखने का कौन से डिस्चार्ज में है। ग्रीनिश येलोइश डिस्चार्ज में अगर हो तो वो आप काफ़ी अच्छे से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और ना तो आप पल्सेटिला को उस टाइम पे प्रिस्क्राइब करिए। खासकर आप देखेंगे आई लिड पर हमारा जो है कलेक्ट हो जा रहा है,
जो डिस्चार्ज है हमारा, तो उस टाइम पे आप है ना पल्सटीला को प्रिस्क्राइब करिए। फिर हमारे है ना कल 6th रेमेडी है वो है मर्क्यूरियस। ये सारे मेडिसिन कभी कभी कैसा होता है कि ये सारे मेडिसिन काम नहीं किए होंगे, आप समझ नहीं पाए, लेकिन वो क्रॉनिक केस होता है, क्रॉनिक बार कंजक्टिवाइटिस में चला जाए तो उस टाइम पे आप ना 1 डोज ऑफ मर्क्यूरियस को दे के फिर अगर आप ना ये चालू करें तो उस टाइम पे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये जो सारे ड्रग बोले उनमें से। फिर लास्ट एक है एपिस। एपिस भी काफ़ी अच्छी है कंजक्टिवाइटिस के लिए। अगर आपको ऐसा पता चल रहा है कि कोई कीड़े के डंक के वजह से आपके आंखों में रेडनेस है, कि कोई चीज़ है ना इसकी वजह से पूरे आंखें स्वेलिंग भी है, पफीनेस आ रहा है आंखों में, साथ साथ में है ना क्या कंजक्टिवाइटिस के साथ साथ आंखों पूरी सूज गई है आँखें, तो उस टाइम पे आप है ना एपिस का इस्तेमाल करिए। एपिस बहुत ही अच्छी रेमेडी है अपने कंजक्टिवाइटिस, पफीनेस और बहुत कुछ एलर्जिक डिसीज़ के लिए। तो उस टाइम पे हमारे है ना कल एपिस बहुत अच्छा काम करेगी। थैंक यू।